कोरोना वायरस के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के सबब जम्मू समेत पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। लोग कई तरह की परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके घरों में 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला। जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दिन ब दिन कोरोना से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, दीगर ममालिक में भी मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है। खराब है जी, हालत बहुत खराब है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बड़ी दिक्कत आ गई है। काम भी नहीं लग रहा है, काम नहीं चल रहा है, खाने पीने की परेशानी हो गई है और रहने की भी दिक्कत ही हो रही है। हर चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत है जी। राशन आसन कुछ नहीं है, ना दुकानें खुलती है, ना मिलता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सर सरकार को कहना चाहते हैं कुछ तो दे करे, खाने पीने को दे, व्यवस्था बनाए, नहीं तो घर की व्यवस्था बना दे, हम घर पे चले जाएंगे। जब जी मीडिया की टीम ने ग्राउंड पर जम्मू के कुछ इलाकों जैसे हिमंत, नरवाल, कंचवानी, त्रिकुटा का जायजा लिया तो वहां दिखा कि उन लोगों के घरों में 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला। ये सब लोग मजदूरी करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में दिहाड़ी लगाकर काम आते हैं और फिर खाते हैं। कोरोना फैला जब से हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कहीं निकल नहीं पा रहे, न कोई राशन मिल रहा है और थोड़ा बहुत जो हमारे पास था वो हमारा ख़त्म हो गया, राशन पानी। अब कैसा है, हालात ऐसे हो गए हमारे का, अब हमको बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। ना इधर के ना उधर के, ना तो घर जा सकते हैं ना कहीं, और राशन की तो बहुत दिक्कत है। ऐसे कई परिवार हमारे जो एक वक्त की रोटी के लिए आटा नहीं उनके पास। यहाँ पे इतना परेशान है कि बच्चों हमारे 6-6, 5-5 बच्चे हैं तो वो भी भूखा मर रहे हैं। 3 दिन से खाना नहीं बनाया, चूल्हा भी नहीं जलाया है, ऐसे भूखे सो रहे। लेकिन ऐसे वक्त में लोगों के लिए सरकार को भी आगे आना होगा और ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार उन लोगों के पास जल्दी पहुंच जाती है जो सामने नजर आते हैं, लेकिन उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती जो गली मोहल्लों में रहते हैं। इन लोगों का कहना था कि जब से जम्मू में लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से काम धंधा बंद हो चुका है, जितना भी राशन था वो सब खत्म हो चुका है, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे। जिस दिन से यहाँ लॉकडाउन हुआ है उस दिन से इस घर में, इस झुग्गी में चूल्हे तक भी नहीं जला है। लोग, हमारे पड़ोसी जो हैं, हम हैं, सब भूखे मर रहे हैं और सरकार जो है हमारी सूद भी लेने नहीं आए हैं। आज आप पहली बार है जो आप यहाँ पर आए हैं। हमारे बच्चे एक टाइम के लिए खाना के लिए ललायित थे, घर में कुछ चूल्हा भी नहीं जल रहा है। तो हम तो सरकार के साथ हैं। जितने दिन तक सरकार ने लॉकडाउन किया है हम तो झुग्गी के अंदर ही रहेंगे। तो सरकार से आग्रह है कि वो हमारा भी सूद ले और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, सबके लिए खाना का प्रबंध करें। पूरा हिंदुस्तान इस लॉकडाउन की हिमायत भी कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के पुलिस एहलकार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के घरों तक पुलिस वाले खाना और राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन जम्मू में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां अभी तक सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंच पाए हैं। जम्मू से जतिंदर नूरा, जी मीडिया। आरएसपुरा के स्लेहर पंचायत में लोगों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अपील का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। पंचायत घर में राशन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है और इसके बाद राशन तकसीम कर रहे अफसरान ने लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो कई समाजी तंजीमें और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की भीड़ को कम किया और साथ ही सर्कल बनाकर एक दूसरे से दूर रहकर राशन लेने की अपील की। वहीं इस इलाके के एटीएम में भी यही नज़ारा देखने को मिला है, जहां पर लोगों ने एटीएम के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया।
कोरोना के बहरान में समाज के तय अपना फर्ज अदा करते हुए जम्मू की उधमपुर जेल के कैदियों ने मास्क बनाने की जिम्मेदारी संभाली है। जेल इंतजामिया के ताउन से कैदी रोजाना 150 मास्क बनाकर उन्हें सैनिटाइज कर जरूरतमंद इदारों में तकसीम कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर फैली महामारी से बचने के लिए मास्क की खरीद फरोख्त मुसलसल जारी है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू में लोगों को मास्क की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर उधमपुर जेल में कैदियों ने लोगों के लिए मास्क बनाने की जिम्मेदारी उठाकर मुआशरे में अपनी हिस्सेदारी बनाने की पहल की है। वेतनभोगी योजना के तहत ये कैदी 150 मास्क हर रोज बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जेल इंतजामिया की निगरानी में कैदी मास्क बनाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। 2 कैदी कारीगरों के बीच 2 मीटर की दूरी भी रखी जा रही है। इसके बारे में जेल अधीक्षक हरीश कोतवाल का कहना है कि हमने कैदियों को एंटीसेप्टिक साबुन मुहैया कराया है। हमारा यही मकसद है, हमारा भी और हमारे बंदियों का भी, कि कैसे हम जो समाज को सर्व करें इस मुश्किल की घड़ी में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डायरेक्शनें दी हैं उनका पालन करना जो है हम सबका फर्ज बनता है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे सभी स्टाफ अरकान और कैदी मास्क पहनते हैं, साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इन मास्क को बनाने के अमल में मास्क को घंटों तक सैनिटाइजर में डुबोया जाता है, फिर पैकिंग से पहले घंटों तक सुखाया भी जाता है। कैदियों की जानिब से बनाए गए मास्क सरकारी दफातर और एनजीओ तंजीमों में खूब पसंद भी किए जा रहे हैं। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। खाने पीने की चीजों की कुछ दिनों की तंगी के बाद अब जम्मू में खाने पीने की जरूरी चीजों की सप्लाई पटरी पर लौट आई है। शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी और सब्जी मंडी में पड़ोसी रियासतों से सप्लाई बहाल हो गई है। जम्मू के तकरीबन सभी अजला में सब्जियों की सप्लाई जारी है। अलबत्ता जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने के सबब कश्मीर को जाने वाले सीजनल सब्जियों से लदे हुए ट्रक हाईवे पर ही फंस गए हैं, जिससे उनमें लदे हुए गाजर, आलू और टमाटर खराब हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों को सब्जी की सप्लाई करने वाले नरवाल सब्जी मंडी के ताजिरों ने इंतजामिया से अपील करते हुए इस मुसीबत के वक्त में खुदरा सब्जी बेचने वालों की कालाबाजारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। हम इस समय जो है जम्मू की सबसे बड़ी मंडी जो है होलसेल की मंडी नरवाल में हम हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जियों की आमद जो है, जो पड़ोसी राज्यों से सब्जियां पहले आना बंद हो गई थी। रास्ते में प्रशासन के जो एक मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से जो था गाड़ियां रास्ते में ही रुकी रहती थी, उस वजह से वो गैप अब जो है क्लियर हो गया और आज लॉकडाउन का 7वां दिन है और 7वें दिन हम देख सकते हैं कि मंडियों में जो है सब्जियां भरी पड़ी हैं। यहाँ से जो है जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे जो है सब्जियों की सप्लाई जा रही है। हालांकि यहाँ से श्रीनगर घाटी को भी सप्लाई जाती है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से कई गाड़ियाँ जो हैं रास्ते में फंसी हुई हैं और कई गाड़ियाँ जो है अभी तक कश्मीर घाटी की तरफ नहीं जा पाई हैं। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे अभी तक जिस तरीके से एक स्मूथ सिस्टम होना चाहिए था, उसमें जो है सप्लाई चेन में एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो एक छोटी मंडी लगती थी वो मंडी जो है नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत है और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी दिक्कत है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जो है उसको मेंटेन करने के लिए वो मंडी जो है यहाँ पे अधिकारियों की तरफ से नहीं लगाई जा रही है। आप बताइए कि जो सप्लाई जो है पहले दिन जो है यहाँ पे बंद हो गई थी, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गई थी, रेट भी बढ़ गए थे एकदम से। अब क्या हालात है यहाँ पे? देखिए हालात तो ठीक हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है बस अच्छा ही कर रही है। गवर्नमेंट से जो रहा है वो सबसे अच्छा ही कर रही है। DIGPAM साहब अपना काम कर रहे हैं, DC साहब अपना काम कर रहे हैं, जो अपने काम पे कर ही रहे हैं। पर हमारी एक गुजारिश है कि वहाँ लखनपुर में 2-4 आदमी और बिठाए जाएं, क्योंकि जो गाड़ी एक दिन पहले आती है उसको रोक दिया जाता है। मैं कहता हूँ बाकियों पे तो हम रोक लगा सकते हैं, अब जो मंडी में गाड़ियाँ आ रही हैं एक दिन लेट आके वो सड़ जा रही हैं, वो उनसे मैं बीमारी और ना फैल जाए, वो करते करते दूसरी बीमारी ना कोई पैदा हो जाए। मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो सब्जियों वाली गाड़ी हैं जो वहाँ चेक करने वाले हैं 2-4 बंदे और बिठाए जाएं, कि वहाँ गाड़ी आके खड़ी ना हो। गाड़ी खड़ी नहीं होगी तो गाड़ी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ जब इतनी लाइन लग जाती है उनमें कौन सा क्या है क्या नहीं कोई पता नहीं लगता। बाकी सब ठीक चल रहा है। यहाँ गवर्नमेंट को हर दुकान पे हर जगह चेक भी करना बड़ा ज़रूरी है
क्योंकि जहां आप देख रहे हैं खीरा 5-6 रुपये किलो बिक रहा है, गोभी 15-16 रुपये किलो बिक रही है, कड़म 4-5 रुपये किलो बिक रहा है, बंद गोभी 8-10 रुपये किलो बिक रही है, बीन्स 20-25 रुपये किलो बिक रही है, शिमला 25-30 रुपये किलो बिक रही है, मटर 25-30 रुपये किलो बिक रही है। पर बाजार में जो है, जो आम पब्लिक को वो लूटा जा रहा है, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं हर आदमी से ये अपील करूँगा जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हों, पर अब इस वक्त हमें मदद करने की ज़रूरत है, पब्लिक की मदद करने की ज़रूरत है। आप उनको 1 महीने के लिए कमाई मत करो। जो अच्छी बात है, जो ब्लैक मेलिंग है, ये इसको रोकना चाहिए। और आपको मैं कहता हूँ, आप बेरो जाइए, कणक मंडी जाइए और किराने की दुकानें में भी जाइए। मेरे ख्याल में जितनी ब्लैक मेलिंग कल जो परसों हुई है, इसलिए काली भेड़े हैं। बहुत अच्छे आदमी हमारे कणक मंडी बेरोस में, हमारी एसोसिएशन लाखों रुपये का माल दे रही है। यहाँ पे जो है, जो ट्रेडर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे सब्जी मंडी में जो है कालाबाजारी नहीं हो रही। कालाबाजारी हो रही है तो परचून जहाँ पे बिकता है वहाँ पे हो रही है। इनका ये भी कहना है कि दूसरी मंडियों पे भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग जो हैं अफवाहें फैला के, लॉकडाउन की अफवाहें फैला के जो है माल को दबा रहे हैं और उसको जो है महंगे दामों पर बेच रहे हैं। कालाबाजारी को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कोरोना से लोगों को बेदार करने की मुहिम के साथ साथ रामबन के एसएसपी हसीबुर रहमान भी आ गए हैं और उन्होंने आवाम को ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा है कि जिले की पुलिस समाज के लिए हमेशा ही तैयार है और कोरोना से लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस आपके शाना बशाना खड़ी है। आप घरों में रहकर कोरोना को रोक सकते हैं। हम सब मिलकर ये जंग जरूर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के मद्देनजर श्रीनगर इंतजामिया ने अपनी सरगर्मी तेज कर दी है। एसएमसी कमिश्नर गजनफर अली ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ वो पहले दिन से ही इस कोशिश में है कि शहर में कम से कम नुकसान हो। कमिश्नर ने मजीद कहा कि वो बड़े पैमाने पर शहर में सैनिटाइजेशन कराएंगे और इसके लिए नई गाड़ी भी लॉन्च कर दी गई है। देखिए, हमने जो भी आज तक पॉजिटिव केसेस जहां भी श्रीनगर सिटी में आए हैं वहाँ हमने सैनिटाइजेशन की। कल के कुछ केसेस रह गए हैं, वो आज हमारी टीम्स निकली हैं सैनिटाइजेशन पूरा 300 मीटर्स पे करने के लिए। उसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन के ज़रिए देखते हैं कि कहाँ से वो जो उसका सेंटर है, जो वो मकान है, उसके इर्द गिर्द 300 मीटर में करते हैं। कोरोना वायरस के इजाफी मामलात के सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सैनिटाइजेशन ड्राइव को मजीद आगे बढ़ाने के लिए फायर ब्रिगेड हायर किए हैं और इस बारे में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा है कि फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियों को हायर किया गया है। इससे पहले लॉकडाउन किए गए इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही शहर के दीगर हिस्सों में भी सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों के जरिए सैनिटाइजेशन ड्राइव के अमल में मदद मिलेगी और आसानी भी होगी। आज की हमारी जो सैनिटेशन ड्राइव, जैसे आप मीडिया बंधु को पता चला होगा कि पिछले 1-2 दिनों से हमारे बहुत से पॉजिटिव केसेस जम्मू शहर से जो है वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। जैसे हमारा गुज्जर नगर, न्यू प्लाट का एरिया, जानीपुरा का एरिया, छन्नी का एरिया, उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए आज एक प्रयास हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से किया गया है, ताकि हमारी जो फायर ब्रिगेड की बड़ी व्हीकल्स हैं उनको एंगेज करके हम जल्द से जल्द जो ज़्यादा एरिया जो है वो कवर अप कर सके। कोरोना वायरस के सबब बांदीपोरा के हाजिन में सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर चल रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से इस जिले में कोरोना पॉजिटिव मामले में लगातार इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से जिला इंतजामिया ने जिले के 4 गाँवों को रेड जोन करार दिया है। सैनिटाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर जो लोग हैं वो इस वक्त इस काम में मुसलसल लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे कोई सस्पेक्टेड केस आया था जो कि पॉजिटिव था और किसी घर से टच हुआ है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, बहुत सारे कॉल्स आए यहाँ लोकल विसिनिटी से भी और हायर अप से भी कि यहाँ पे फेमिनाइजेशन के लिए आ जाएं। और इंसानियत के बुनियादों पे हमने जो है ना यहाँ पे आके, जबकि हमारा लिमिट खाली म्यूनसिपल है, लेकिन हम इस वक्त कोई लिमिट नहीं देख रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ म्यूनसिपल कमेटी हाजिन जो है वहाँ इस वक्त पूरे अपने जो हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है वो उसको लेके चलते हैं हम लोग।
कोरोना वायरस के सबब पूरे मुल्क में 21 अप्रैल तक लॉकडाउन है, तो कुछ लोग और समाजी तंजीमें ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी सिलसिले में बडगाम का एक कुनबा लोगों की मदद के लिए आगे आया है। ये कुनबा श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर खाने पीने का सामान ज़रूरतमंदों तक पहुँचा रहा है। इसी कुनबे की क़यादत कर रही शेख फिरदौस ने सरकार से मुतालबा किया है कि वो लोगों को कम से कम 2 महीने का मुफ्त राशन मुहैया कराए। श्रीनगर में हालात हसास है और गुज़िश्ता कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज हम श्रीनगर के पारिमपोरा एरिया में हैं, जहां पर लॉकडाउन का असर अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ना ही सड़कों पे लोग हैं, ना ही दुकानदार कोई पे है। अगर नज़र आ रहा है तो सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो लोगों को रोक कर ये देख रहे हैं कि किसको इमरजेंसी जाने की है, किसको नहीं है। इसी बीच बडगाम से महज एक फैमिली आई है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोगों की मदद करने के लिए, ये देखने के लिए कि किसके पास लाइफ सेव ड्रग की ज़रूरत है, किसको खाने पीने की ज़रूरत है, किसको नकदी पैसे की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद है अभी फिरदौस साहब। हमारा जो है रहमतुल्लाह के थ्रू हमारी फैमिली कर रही है इस वक्त, और कुछ लोग दोस्त भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम इंशाल्लाह ताला इन सब की जगह जहाँ भी हमारी फैमिली की लिस्ट आते हैं जिनके हालत बहुत ख़राब है, उन तक हम पहुँचते हैं और उनको देते हैं और उनको रोड पर ही देते हैं। ये हमने कर रहे हैं इस वक्त डिसिप्लिन की भी अशद ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र रखे और सारी जगहों को हम पहुँचते हैं और उनको देते हैं। उनको लिस्ट पर अपनी अपनी जगहों पर टाइम रखते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इस घड़ी सबको उठना है। आपके माध्यम से यही कहूँगा, इससे मुकाबला हमें करना है तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें जीत हासिल होगी। हम कश्मीरियों को भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि ताउन कीजिए, हम इस मिशन को आगे बढ़ाकर इस सिचुएशन से निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और गवर्नमेंट से भी कहेंगे 4G आप मेहरबानी करके 4G आप रेस्टोर कीजिए। बहुत परेशानियाँ हो रही है 4G की तरफ। 4G आप रेस्टोर कीजिए, हमें 4G की अशद ज़रूरत है इस वक्त। जब इस वक्त आप 4G नहीं करोगे रेस्टोर, फिर कब करोगे? हमारी लाशों पर हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस वक्त क्यों नहीं रेस्टोर हो रहा है, इस पर मेरा डाउट हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से यही कि सब उठो और इस सिचुएशन से मुकाबला करो। कि जैसे ये बडगाम से एक फैमिली यहाँ पर रिलीफ लेकर आई है, चाहे वो लाइफ सेव ड्रग हो, चाहे वो खाने पीने के इंतजामात हो, चाहे वो और कोई भी हो। लेकिन हमने फिरदौस साहब से जब बात की, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इसीलिए चुना है ताकि श्रीनगर में भी हम जाए। पहले श्रीनगर में देखेंगे कि कितने मसले, वहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ पर काफ़ी इन चीज़ों की गलत है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अनंतनाग के पजलपोरा बिजबेहरा में ठीक नेशनल हाईवे पर रहने वाले राजस्थानी मजदूरों कोरोना वायरस के शिकार बन सकते हैं। और लोग जिस भी जगह पर रहते हैं वहां अभी तक कोई भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं किया गया है और ना ही लाइजोल स्प्रे किया गया है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। जहां एक तरफ कोरोना से पूरा मुल्क जंग लड़ रहा है, इस इलाके में अभी तक इसको सैनिटाइज नहीं किया गया है। पूरा में नेशनल हाईवे के साथ ही ये गैर रियासती मजदूर जो है यहाँ पे बेयारो मददगार बैठे हैं। जहाँ पे अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई सैनिटेशन ड्राइव भी नहीं की गई, वहीं पे ये अब खाने के मोहताज हो गए हैं, दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। इनका मानना है कि कई दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन्होंने न चाय पी है और न ही इन बेचारों को खाना नसीब हुआ है। माना कि कोरोना वायरस की थट अपनी जगह, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि वो इन मजदूरों को भी खाना खिलाने के लिए कुछ इकदाम उठाए ताकि ये लोग भी सेफ रहे, सफाई का अमल भी अमल में लाए और इन बेचारों को भूखा न सोना पड़े। खालिद मुंतजिर, सी मीडिया नेटवर्क, अनंतनाग। गांदरबल में भी मुकम्मल लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है। गांदरबल का वास्कुरा गांव को रेड जोन करार दिया गया है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों बांदीपुरा में कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया था और इसी सिलसिले में डीसी गांदरबल और एसएसपी गांदरबल ने इलाके का दौरा करके लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई। यहाँ के लोग काफ़ी सारे जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव केस जो डिटेक्ट हुआ है अभी बांडीपुरा में हाजन का, उसके कांटेक्ट में आए हुए हैं। उसके इनलाज हैं, यहाँ पे रिश्तेदार हैं उसके, तो वो काफ़ी यहाँ पे हमने सुना तबलीग जमात के साथ वाबस्ता था और काफ़ी मस्जिदों में 2-3 मस्जिदों में यहाँ पे घूम फिर के उसने नमाज़ में पढ़ाई और बहुत सारे लोगों के साथ उसका कांटेक्ट हुआ है। तो एज़ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने यहाँ पे अपने टीम्स को भेजकर यहाँ पे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके इनलाज, उन 2 घरों के उनको हमने यहाँ पे आइसोलेशन में डाला, हॉस्पिटल क्वारंटाइन में। लेकिन फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा कंटेक्ट्स इसके हुए हैं। उस आधार पर हम यहाँ पर आए। आज हमने इस पूरे वास्कुरा गांव को रेड जोन डिक्लेयर किया और जो इसके एडजेसेंट विलेजेस हैं जैसे आहान है, बटवीना गांव है, उनको हमने बफर जोन डिक्लेयर किया। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए आर्मी कैंप दोधरमा की मिलिट्री गैरिसन ने
गांधरबल में ज़रूरतमंद कुनबों की मदद की और जो हकीकत में ज़रूरतमंद है उन्हें राशन और ज़रूरत की अशिया तकसीम की गई। जो लोग शहरी इंतजामिया के लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया है, 5 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन जेट के ने इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र ज़रूरतमंदों और गरीब कुनबों को राशन तकसीम करके एक नेक काम किया था। जिन मुकामी लोगों और कुनबों को मदद मिली है उन्होंने सलामती दस्तों के जरिए की गई पहल की तारीफ की और सलामती दस्तों का शुक्रिया अदा किया। वेरी मच थैंकफुल टू 5RR एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ये ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन मेंटेनिंग कर्फ्यू एज वेल एज जो रेस्क्यू इनका जो ऑपरेशन है चला रहे, घर पे घर जा रहे हैं और लोगों को जो नीडी पीपल है इस टाइम रियली जिनको ज़रूरत है वक्त की, जो मजदूर तबका है खासकर, हम 5RR का शुक्रगुजार है वो यहाँ पर आए और उनको डिस्ट्रीब्यूट किए एसेंशियल आइटम। कोविड-19 की वबा के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बांदीपुरा के डीसी ने उन लोगों को आखिरी इंतबाह देते हुए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने को कहा है। साथ ही उन्होंने एक दिन में रिपोर्ट करने या फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए भी कहा है। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा ने कहा है कि कोविड-19 जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं वो दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में उनको अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वो अपने आप को उस पर रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा लोग जो हैं वो भी किसी दूसरे के बारे में जानते हों अगर तो वो भी उस पर रजिस्टर कर सकते हैं ताकि हम एक तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकें और जिनकी हम ज़रूरत हो तो हम उन्हें क्वारंटाइन में रख सकें या कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई सिम्टोमेटिक केस निकलता है तो उसे हम फ़ौरन टेस्टिंग वगैरह के लिए जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उनमें भेज सकें। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 7वां दिन है। हर रोज़ की तरह आज भी लोग अपने ही घरों पर रहे। केवल वही लोग बाहर नजर आए जो ज़रूरी खिदमात से जुड़े हुए हैं। इस दौरान लोगों को आवाम की खिदमत करते हुए भी देखा गया। पुलिस और इंतजामिया लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करा रहा है। उधर बांदीपुरा में आज जिले के बाहर के मजदूरों और गरीब लोगों ने यहां पर उनको चावल, तेल, दालें, मसाले और ज़रूरी चीज़ें वाले 1100 फूड पैकेट्स को तकसीम किया गया। बांदीपुरा के डीसी शहबाज अहमद मिर्ज़ा ने कहा कि ज़िले में तालाबंदी के मद्देनज़र ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मदद की दरकार है, ज़रूरत है और इस ताल्लुक़ में DIC बांदीपुरा ज़रूरतमंदों को ज़रूरी अशिया की फराहमी करा रहा है और उसकी निगरानी कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में ज़िले में गैर मकामी मजदूरों को खाना और बाकी चीज़ें मुहैया कराने के लिए इसके लिए मीर तजम्मुल को ख़ास तौर से नोडल अफसर को नामजद किया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए जी सलाम।